नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को और अपने बैंक अकाउंट को 1 करोड़ रुपये तक पहुंचाएं, आसानी से पहुंचाएं। यह कैसे हासिल किया जाता है? सभी मिडिल क्लास या हम जैसे लोगों को, युवा वर्ग के लोगों को देखा जाए तो सभी का सपना होता है कि उनके पास एटलीस्ट कम से कम रिटायरमेंट तक उनके पास 1 करोड़ की राशि हो। इससे अधिक हो तो चलेगा, कम तो संभव नहीं है। तो इसे हासिल करना जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। अगर आप सिस्टमेटिक रूप से करेंगे उसे तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह प्राप्त करना बहुत लोगों ने प्राप्त किया है और आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है, ये इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। आप अगर सही रूप से हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे तो यह समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ सकते हैं और आप किस तरह से अपने किस कदम से आप उसके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1 करोड़ लक्ष्य पूरा करने किस तरह से पूरा किया जाए। तो सबसे पहले जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, अगर कहीं यात्रा करना होता है तो आपको एक माइंडसेट में क्लियर पिक्चर होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, किस क्लास में जाना है, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, ये सभी क्लियर माइंडसेट होता है। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं, सभी का पहले से पूरा बायोडाटा बना हुआ होता है कि हमको क्या करना है, कहाँ स्टे करना है। वहाँ जाने के बाद यानी क्लियर माइंडसेट होता है। जब एक छोटी सी यात्रा के लिए इतना प्लानिंग करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया लोगों के जीवन के लिए। तो इसके लिए भी आपको क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, क्लियर कट आपके पास उसका एक डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए। आपको क्या करना है, 1 करोड़ लेना है तो किस तरह से आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से फैमिलियर नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप उसमें म्यूचुअल फंड के रास्ते आप शुरुआत उसकी कीजिए। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड ऐसे हैं, आप अपने क्राइटेरिया के अनुसार से चूज कर सकते हैं। आपका टाइम होरिजन लंबा है, आप इन्वेस्टमेंट में लंबे समय दे सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप्स जरूर रखिए, वह आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। अगर आप में कंपनी की एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, बैलेंस शीट पढ़ने की क्षमता नहीं है और उसके फाइनेंशियल रेशियो को आप नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जाने से बचें। अगर आपने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया तो होगा क्या, आपका टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी स्टॉक में लक बाई चांस किसी के कहे सुने के अनुसार से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल भी सकता है, लेकिन लंबे समय में यह रहेगा या नहीं रहेगा यह संभव नहीं है। आपको अगर इन सभी कार्य में महारत हासिल है, आप कंपनी के एनालिसिस कर सकते हैं, उनके बैलेंस शीट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, फाइनेंशियल रेशियो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट कीजिए। अन्यथा सबसे बेटर रूट है आप म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए, आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दीजिए, वह आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा। तो आपको एक क्लियर माइंडसेट रखना है कि हमको करना क्या है, किस रूट से जाना है, ये ध्यान रखिए। दूसरा होता है लोन लेकर के इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि हम अपने मम्मी पापा से, अपने सास ससुर से कहीं से भी लोन लेकर के इन्वेस्ट कर देंगे या तो फिर पर्सनल लोन ले लेंगे। तो इसमें होता क्या है, जब आप लोन लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक तो खतरा बना हुआ रहता है कि आपको मार्केट कब गिरेगा इसका पता नहीं। दूसरा, जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपका मार्केट गिरने का इंतज़ार नहीं करता, उसको हर एक महीने ईएमआई चाहिए तो चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी से उधार लेंगे तो उसको भी एक समय पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, वह भी आपसे पैसा मांगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि इस प्रक्रिया में 1 करोड़ की जर्नी में आप दूसरे की मनी को, दूसरे के धन को उधार न लें
और आपके पास जो है जितनी रकम बचती है उसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। धीरे धीरे टारगेट अपने आप पूरा होता चला जाएगा, आपको बस शुरुआत करना है। तो यह भूल जाइए कि हमको मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने के लिए किसी से पैसा उधार लेना है या लोन लेना है। इन सभी दोनों बातों को आप अवॉइड कीजिए। आप पहले क्लियर माइंडसेट रखिए, लोन अवॉइड कीजिए, आप आगे का प्रोसेस शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे लक्ष्य की ओर नज़दीक पहुंचते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि यह क्यों बताया गया है। आगे का हम देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड अब सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है इस बात को ध्यान में रखिए। करना तो सब कोई कर लेता है, लेकिन क्या नहीं करना है इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आप अवॉइड कीजिएगा इन सभी सेक्टर को, इन सभी म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड कीजिएगा। जैसे सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं, बैलेंस्ड फंड म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, थीमेटिक फंड होते हैं। इस तरह के जो म्यूचुअल फंड हैं उसमें आप प्योरली अवॉइड कीजिए, उसको नहीं लेना है, लंबे समय के लिए नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सेक्टर फंड जो होता है इसका एक साइकिल होता है, यह सिर्फ साइकिल के अंदर ही चलता है। यानी इसका अगर सीजन खत्म तो सेक्टर फंड बंद, पता नहीं कब चलेगा, मालूम नहीं। बैलेंस्ड फंड में होता है क्या है कि इसमें डेट और इक्विटी का पोर्शन रहता है, यह भी आप लंबे समय में अच्छा कॉर्पस आपको बना करके नहीं देगा। हालांकि जब आपका रिटायरमेंट है तो बैलेंस्ड फंड ले सकते हैं, उसके लिए सही रहता है। डेट फंड बिल्कुल ही ज़्यादा रिटर्न निकाल करके नहीं देगा, 7-8% बहुत हो गया। थीमेटिक फंड किसी रूरल थीम पर बेस्ड पर आधारित, जैसे आईटी सेक्टर या किसी एफएमसीजी बेस्ड म्यूचुअल फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड आपको नहीं लेना है। इस तरह के म्यूचुअल फंड आप अवॉइड कीजिए। अब करना क्या है, म्यूचुअल फंड इतने सारे तो मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे क्या? तो करेंगे सबसे पहले इसमें 1 करोड़ की जर्नी में आपको टाइम ज़्यादा रहता है तो आपको स्मॉल कैप में जाना है। आपका 50 से 75% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो भी अच्छा फंड आपको लगे, ऊपर से टॉप रैंकिंग का 3-4 फंड उठा लीजिए, उसमें 50-75% आप स्मॉल कैप में दे दीजिए। अधिक पैसा है तो मिड कैप में लगाइए, उससे अधिक पैसा है तो लार्ज कैप थोड़ा सा ले लीजिए। ये प्रोपोर्शन कोई गारंटी नहीं है कि इसी प्रोपोर्शन में आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस हिस्ट्री म्यूचुअल फंड का आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 साल का देखिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको लंबा जर्नी जाना है, लंबा दूरी को तय करना है, तो आपको इक्विटी में निवेश करना ही होगा। डेट को अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा डेट को अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस जर्नी में 1 करोड़ रुपये की जर्नी में आपको डेट फंड को अवॉइड करना होगा फिलहाल कुछ सालों के लिए। अब आती बात है कि भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड में मैंने सेलेक्ट करना सोच शुरू कर दिया, तो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा। किसी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने के लिए या तो आप खुद से सेलेक्ट करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी, एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। अगर खुद से सेलेक्ट करना है तो फिर आपको इन सभी पैरामीटर देखना पड़ेगा, जो कि आइए देखते हैं क्या क्या है। तो आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कहने का मतलब 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न और 15 साल का रिटर्न। एटलीस्ट इतना तो आपको देखना ही देखना है कि भाई 5, 10 या 15 साल में म्यूचुअल फंड में किस तरह से रिटर्न बना करके दिया है जो फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जितना लंबा फंड रहेगा, जितना ज़्यादा पुराना फंड रहेगा, आपको रिटर्न बनाने की चांस और बढ़ जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई फंड साइज़ बड़ा हो गया तो वहाँ से आप निकल करके छोटे फंड साइज में चले जाइए, वो रिटर्न बना करके देगा। ऐसा कुछ बात नहीं होता है। 15% बनेगा तो 15% 10 रुपये वाले के एनबी में बनेगा और 100 रुपये वाले और 1000 रुपये वाले एनबी में बनेगा। आपको यह देखना है कि कौन सा फंड कंसिस्टेंटली रूप से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद देखिए, आपको जो है छोटे रिटर्न नहीं देखना है, कंसिस्टेंट रिटर्न देखना है। आप 1-2 साल का रिटर्न देकर के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कंसिस्टेंट रिटर्न देखिए। हर एक साल का रिटर्न देखिए कि हर एक साल अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है बीच बीच में 1-8 साल खराब हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लगातार 2-3 साल खराब प्रदर्शन कर रहा है फिर 2-3 साल अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह के म्यूचुअल फंड से आप बच गए, जो कि ज़्यादा अधिक रिटर्न देता है और अगले साल ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देता है। तो इस तरह का परफॉर्मेंस
लंबे समय में कार्य नहीं कर पाता है। उसके बाद देखना है कि भाई ठीक है, अपसाइड तो ठीक है, अपसाइड रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अब देखना है कि मार्केट जब गिरता है तो म्यूचुअल फंड, वो जो आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है वो कितना नीचे जाता है, कितना डाउन साइड प्रोटेक्शन उसका कैसा है, डाउन साइड प्रोटेक्ट अच्छे तरीके से करता है या नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो म्यूचुअल फंड डाउन साइड का प्रोटेक्शन किस तरह से कर रहा है। जब मार्केट अधिक तेज़ी से गिर रहा है तो आपका फंड क्या उतना ही तेज़ी से गिरता है या उससे कम गिर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह सबसे इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जितना ज़्यादा रिटर्न बना के देते वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो मार्केट गिरता है, एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट जो है चढ़ता धीरे धीरे है और गिरता सीधा धड़ाम से है। वही म्यूचुअल फंड भी वैसे होता है। इसलिए डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देखना जरूरी है कि भाई म्यूचुअल फंड जब गिर रहा है, मार्केट जब गिर रहा है तो आपका फंड परफॉर्मेंस किस तरह से गिर रहा है। गिरेगा तो जरूर, ये निश्चित मान के चलिए, लेकिन क्या अन्य दूसरे की अपेक्षा कम गिर रहा है, बेंचमार्क की अपेक्षा कम गिर रहा है, तो वैसे फंड को आप जरूर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप बेंचमार्क से कंपेयर कीजिए, कैटेगरी एवरेज रिटर्न देख लीजिए कि किस तरह से आपको बेंचमार्क का बीट कर रहा है कि नहीं, जो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए, कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कि नहीं, ये तीनों चीज़ देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद रिस्क मेजरमेंट एबिलिटी ऑफ फंड, मतलब फंड में रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, वह आपके पैसे को किस तरह से ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, कितना बाय और सेल करता है, उसमें रिस्क लेने की क्षमता फंड मैनेजर में कितना आपको निकाल कर, क्योंकि इसी से अल्फा जनरेट होता है। जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है अल्फा जनरेशन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डिटेल पोर्टफोलियो जरूर देखिए, उसमें किस किस तरह का स्टॉक्स उसमें रखे हैं, म्यूचुअल फंड में किस किस तरह का स्टॉक्स रखे हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए कि मान लीजिए आपको अगर फंड मैनेजर बना दिया जाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए आपको अगर फंड मैनेजर बना दिया जाए तो उस फंड में आप देखिए कि क्या जो स्टॉक है आप उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर उसमें अगर 60-70% ऐसा स्टॉक्स है जो कि लगता है कि नहीं, अगर फंड मैनेजर होता तो मैं अपने पोर्टफोलियो में ये सभी शेयर रखता म्यूचुअल फंड के लिए। तो अगर 60-70% स्टॉक्स अगर आपके क्राइटेरिया के अंतर्गत आते, आपके पसंद के शेयर हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वह अच्छा रिटर्न बना करके देगा। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे फंड में, मैंने देखा है कि जो फंड का सिलेक्शन, जो स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा करते हैं और जो इसका फंडामेंटल अच्छा होता है और लंबे समय में बहुत अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ठीक है भाई, तो इतना सारा हो गया, अब शुरुआत तो करना ही करना है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। सबसे मुद्दा यहीं पर शुरू होता है कि मेरे पास अभी शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है, जब शुरू करेंगे, जब पैसा होगा तब शुरू करेंगे। होता क्या है, कभी कभार तो एक आध बार उनके पास अच्छा खासा रकम आ जाता है, टारगेट आपका यहाँ है, तो अच्छा खासा रकम आ गया तो एक बार आ गया, एक साल में एक बार आ गया, आप इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है भाई, 1 लाख रुपया मिल गया हमको कहीं से, इन्वेस्ट कर दिए। फिर 2-3 साल बाद फिर बैठे रहे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं। फिर 3-4 साल बाद निवेश किए, फिर 1 लाख रुपया लगाए। तो होता क्या है कि जब इस तरह से आप इरेगुलर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जब यह बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप में इन्वेस्ट करने की क्षमता घटते जाती है। आपने जो संकल्प लिया था 1 करोड़ का, वह कहीं ना कहीं टूटता नजर आता है और आप वहाँ से छोड़ करके, बीच में ही छोड़ करके वह प्रक्रिया बाहर निकल जाते हैं, उस गेम से आप बाहर निकल जाते हैं। तो फिर जब गेम से बाहर निकल गए तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं, फिर ख़त्म हो गया आपकी बात। तो आपको करना क्या है, इसीलिए एसआईपी बनाया गया है म्यूचुअल फंड में, इसीलिए एसआईपी की शुरुआत की गई है। ठीक है, आप शुरुआत छोटे से कीजिए, मान लीजिए 1 लाख नहीं तो 5,000, 10,000 से शुरुआत कीजिए। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, चढ़ते जाइए ऊपर आराम से, धीरे धीरे, जितनी मर्जी आराम से चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आराम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते जाइए। जब आपके पास कभी इन्वेस्ट करने लायक 1 लाख रुपए बीच में आ जाए, डाल दीजिए एकाएक। देखिए मार्केट जब डाउन है, डाल दीजिए, आपको देखिए बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में जब शुरुआत करेंगे तो मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तभी शुरुआत करेंगे, तो फिर आप कभी शुरुआत नहीं कर पाइएगा।
आप छोटे से छोटे एसआईपी से शुरुआत कीजिए, 500, 1000, 2000 जो भी आपके पास है शुरू कर दीजिए। बीच बीच में टॉपअप करते रहिए, लमसम अमाउंट डाल दीजिए, वह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे और कंसिस्टेंट रूप से आप लगातार इन्वेस्ट करते रहिए लमसम के रूप में। एसआईपी तो कंटिन्यू रखे हैं, एसआईपी तो बिल्कुल ही बंद नहीं करना चाहिए। एक एसआईपी जो होती है, अगर साल में आपने अगर एक एसआईपी मिस किया, हर एक साल, अगर मान लिया 20 साल का आपका टाइम हॉरिजन है, अगर हर एक साल एसआईपी अगर मात्र एक एसआईपी अगर मिस करते हैं तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? आने वाले समय में जब 20 से 10, 15 या 20 सालों में आपका रिटर्न जो होता है 10 से 20% कम हो जाएगा। ऐसा रूल बताता है, ऐसा होता है। सिर्फ एक एसआईपी मिस करने से, आप हर एक साल सिर्फ एक एसआईपी मिस कीजिए, आपका 10 से 20% रिटर्न कम हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि जो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटे एसआईपी को मिस मत कर दीजिए। पैसा तो कभी न कभी आ ही जाएगा, किधर न किधर से आ जाएगा। आप अगर कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर सोचते रहिए 1 लाख रुपया मेरे पास आएगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर तो आएगा ही नहीं। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, आता कहाँ पैसा उतना, उतना तो पेमेंट भी नहीं है बहुत लोगों का। तो शुरुआत आपको छोटे से ही करना पड़ेगा ना, तो शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे होते जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, नौकरी लग गई 25 साल में, लोग शुरुआत करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, घर वाले बोलेंगे तब करेंगे, वैसा नहीं करना। घर वाले आपको कभी नहीं बोलेंगे कि शुरुआत करो। घर वाले बोलेंगे पहले ये काम कर लो, पहले वो काम कर लो। आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर है। 20-25 साल फिर आपको ही बोलेंगे भाई नौकरी करके क्या किया। वही घर वाले बोलेंगे जो आज बोल रहे हैं कि पहले ये काम कर लो, पहले वो काम कर लो। अब ये नहीं बोल रहे घर वाले को नज़रअंदाज कर दो। ठीक है, आपकी सैलरी मिलती है उसका 5,000 10,000 तो ज़रूर बचा सकते हैं, आराम से बचा सकते हैं। कम से कम 10% बचाइए जितना सैलरी मिल रहा है, अपने लिए सेव कीजिए। हो सकता है इन फ्यूचर उस घर वाले के लिए भी काम हो, आपका सेविंग किया हुआ। तो जब आपके पास पैसे रहेगा तभी तो काम कीजिएगा। इसलिए यंग एज में जब आपकी नौकरी लगे ज़रूर शुरुआत कर दीजिए। ये मत देखिए कि मैं हमको 5 साल या 10 साल बाद शुरुआत करेंगे। 5 साल और 10 साल डिले करने का मतलब है आपका एसआईपी अमाउंट को डबल करना 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए कि आज आपका 25 साल है और आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो वही 30 साल के बाद आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ से, कंटिन्यूअस रूप से उस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए, छोटे अमाउंट से कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, इक्विटी में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई कीजिए, उसे रेगुलर रूप से ट्रेस करते रहिए। ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट का सलाह लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ज़रूर बढ़ाइए। जितना ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टारगेट के निकट आप जल्दी पहुँचेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। अगर आप अपने से कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लीजिए। आपको एडवाइज़र जो मदद करेंगे इस टारगेट तक पहुंचने में, इसलिए उनकी बात को ज़रूर मानिए जो वो बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस एडवाइज़र है तो कहीं ना कहीं वो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, तभी आपको यह बात बता रहे हैं। इसलिए ज़रूर सलाह लीजिए और उसके ऊपर कार्य कीजिए। 1 करोड़ की जर्नी आसान तो है लेकिन उतना ही मुश्किल है। आप इसे ज़रूर पा सकते हैं। टारगेट बड़ा नहीं है लेकिन स्टार्ट करना ही बड़ा टारगेट है। इस बात को सोचिएगा ज़रूर, इस लाइन को पढ़िए। टारगेट 1 करोड़ इज नॉट ए बिग बट स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इज ए बिग टारगेट। शुरू करना ही सबसे बड़ा टारगेट होता है। आप जब शुरू कर दिया तो काम आधा हो गया। गांव में बुजुर्ग लोग जरूर बोलते थे शुरुआत कीजिए, वहीं पर काम आपका आधा हो गया। आधा दूर पहुंचे तो समझिए आपका काम पूरा ही होने वाला है। पीछे मत हट कर देखिए, चलते रहिए। थोड़े थोड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कीजिए लेकिन ज़रूर कीजिए, तो आपको 1 करोड़ की जर्नी अवश्य पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए, लगातार करते रहिए, ज़रूर होगी। जितने जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। किसी भी तरह का अगर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में अगर आपको दिक्कत है, मुझसे ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर आपको अच्छी सलाह दी जाएगी। तो आज के लिए 1 करोड़ के टारगेट के लिए इतना ही।
कोशिश कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, प्रोसेस को समझिए, और अगर कहीं दिक्कत हो ज़रूर कॉल करके पूछिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।